जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का आंसर शीट करने वाले हैं। जो हमारा एग्जाम चल रहा है अभी अक्टूबर माह में, हमारा जो एग्जाम चल रहा है किस क्लास के लिए हम लेके आए हैं। आज आंसर शीट हमारा क्लास 10th वाले के लिए है। किसका? तो बुआ मैथ का है। ठीक है बुआ, यह कितना पूर्णांक का है बुआ? 50 नंबर का है। इसके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है? 1.5 घंटा। ठीक है बुआ, इसका विषय कोड कितना रहने वाला है? 110। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुल 30 क्वेश्चन दिया गया है बुआ, जिसमें आपको 25 का जवाब देना है। लेकिन हम इसमें आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि 30 में आप कितना सही किए हैं। ठीक है बुआ, चलिए पहला क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है। नहीं तो बताइए, √2, √3, √4, √5। बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या कौन होगा इसमें? आपका √4 होगा। क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। बाकी सबका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, लेकिन वो दशमलव में लाना नहीं है। ठीक है बुआ, दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के हल है। यानी कि इसके शून्यकों की संख्या शून्यक निकालना है। क्या निकालना हुआ? शून्यक। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चन देखते हैं, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा, पहले वाले से अंतिम वाले में गुना कर दीजिएगा। तो x² से -10 में गुना कीजिएगा, वो कितना आ जाएगा? -10 x² आएगा। ठीक है, अभी -10 x² को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर -3x आ जाए और गुना करने पर -10 x² है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 10 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से कितना आ जाएगा? 5। तो 5 3 ले लीजिए, सॉरी 5 और 2 ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर x²। ठीक है, यहाँ माइनस में लाना है तो -5x + 2x। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, -3x आ जाएगा। -5 में से +2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर देंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और -10 बराबर 0। ठीक है, इसमें से x कॉमन करते हैं तो ये वो x यहाँ बचेगा, -5 यहाँ बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें से 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? x - 5 आ जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है, एक बाहर वाला ले लेना है x + 2। ठीक है, और अंदर वाले में से 1 ले लेना है, x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक है बुआ, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो देखिए तो -2 5 किस में है? देखिए तो -2 5 यहाँ है, बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए बुआ, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल है। मूल है यानी कि शून्य पूछ रहा है। इसमें भी क्या कह रहा है? शून्य पूछ रहा है। इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा? इसके बटा में 1 लेकर लघुत्तम निकाल के सोल्व कर लीजिए, या क्या कीजिए, दोनों में 8 से गुना कर दीजिए। तो इसमें 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बुआ? 16x² हो जाएगा। इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बुआ? 1 हो जाएगा। और 0 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ क्या करना है? 8 से गुना कर देना है। ठीक है बुआ, अब क्या करना है, अब इसका शून्यक निकालते हैं। तो 16x² में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ? 16x²। अभी 16x² को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर मेरा 16x² आ जाना चाहिए। ठीक है, और सॉरी हाँ, जोड़ने या घटाने पर -8x आ जाना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर 16x² आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब बोलिए कितना लीजिएगा तो हो जाएगा? 4 4 ले लेते हैं। ठीक है बुआ, हम लोग -4x और -4x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? -8x हो जाएगा। आ गया -8x। इसी को गुना कर देते हैं, -4x गुना -4x कीजिएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 16x² आ जाएगा। देखिए तो 16x² हमको लाना था कि नहीं? ठीक है बुआ, तो इसको सोल्व कीजिए। अब x² यहाँ -8x के जगह हम क्या लिख सकते हैं?
-4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से बोलिए कितना कॉमन होने वाला है, आप इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए, 4x कॉमन कर लीजिए, 4x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर 4x बचेगा, अब माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम 1 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ, 4x हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अंदर दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो आप एक अंदर वाला ले लीजिए, ठीक है बुआ, और एक बाहर वाला ले लीजिए, ठीक है बुआ। तो क्या हो जाएगा, 4x - 1 बराबर 0, ठीक है बुआ। तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 और इसका भी 1/4 आएगा, 1/4 कहाँ है, डी में है, ठीक है बुआ। कोई दिक्कत, आइए हम आप पांचवें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साइन ए का मान कॉट के पदों में व्यक्त करें। साइन ए का मान क्या करना बुआ, साइन ए का मान कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है बुआ। तो आप साइन का फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/cos के, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। और cos के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। अब बोलिए कि सर कैसे होता है, तो समझिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सौर समीकरण पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, बोलिए 1 होता है कि नहीं। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1, माइनस से दूसरा चला जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें से स्क्वायर हम क्या करेंगे बुआ, हटा देंगे, तो इधर वाला पर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया कि नहीं, तो कॉसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया, यहाँ प्लस कर दीजिए बुआ, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। आइए अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। तो साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बुआ, बताइए। आप जानते हैं दोनों का योग अगर 90 हो जा रहा है तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है बुआ। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। तो इसमें से कुछ नहीं करना है, इसमें से 7 को आपको कॉमन कर लेना है, आपका हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बुआ। तो 7 इसका मान कितना होता है, इस फॉर्मूला का मान कितना होता है, सौर समीकरण का 1 होता है, तो 7 एकम 7, ऑप्शन में 7 है, सी में बुआ, ठीक है। कहाँ है, सी में, तो सी लगाइए, ठीक है बुआ। आगे चले हम लोग। 7वां क्वेश्चन है बुआ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, नहीं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा बुआ सेक स्क्वायर ए के, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो यह होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है बुआ। अब यहाँ देखिए, तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। तो यह भागा, तो इसको हम गुना में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा बुआ, तो यह हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है ना, दोनों पे स्क्वायर लगाते किसके बराबर हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए के। देखिए तो ऑप्शन में है सी आपका हो जाएगा, ठीक है बुआ। 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर बताना है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री के मान पर बराबर होता है, तो 45 डिग्री के, नहीं साइन 45 का मान बोलिए कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का मान भी होता है और कॉस 45 का मान भी होता है, ठीक है। तो यह 45 डिग्री पर दोनों क्या होता है, बराबर होता है, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है बुआ। आगे बढ़े। 9वां क्वेश्चन है बुआ, निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है, बताना है। इकाई के बराबर नहीं है यानी 1 के बराबर नहीं है। तो आ जाते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला होता है,
नहीं, तो डी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है हुआ, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1 4 तथा 2 -3 है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। ठीक है बुआ, तो देखिए पहले यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, या उसका व्यास हो गया या उसका केंद्र हो गया, इस छोर का नाम ए देते हैं, इस छोर का नाम हम क्या दे देंगे बुआ, बी देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र का निर्देशांक, एक छोर का निर्देशांक कितना दिया है, 1 4 दिया है, और केंद्र का निर्देशांक कितना है, 2 -3 दिया है। ठीक है बुआ, तो इसके व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक होगा, दूसरा छोर यही ना बी है, तो इसका निर्देशांक हम ना दिया है तो एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व करते हैं, तो यह कैसे ज्ञात होगा, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा लीजिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, बोलिए बुआ, आप जानते हैं x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, अब बराबर में इसका ले लीजिए 2, फिर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2, बराबर में कितना ले लेता है, -3 ले लीजिए। ठीक है, x1 का मान बोलिए कितना हुआ, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x रख लीजिए। ठीक है, बटा 2 बराबर 2, बटा में 1 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x बराबर 4, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर 3 हो जाएगा बुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए y1 कितना है, y1 बुआ कितना है, 4 है, प्लस y2 की जगह पर कितना रखना है, y रखना है, बटा 2 बराबर -3, बटा में 1 ले लीजिए, तो 4 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, -6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6 -4, तो y बराबर -10 आ गया। ठीक है, तो -10 और 3 किस में देखिए, तो हुआ सी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बुआ, इसी को मिटाते हैं क्योंकि इसी पे बनाना है, इसी पेज पे बनाना है। चलिए बुआ, 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -1 7 तथा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में विभक्त करने वाली बिंदुओं का नियामक होगा। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, इसका एक फार्मूला होता है mx प्लस mx। ठीक है, यहाँ लगा दीजिएगा 12 21 अब बाटा m1 प्लस m2। ठीक है, एक फिर लगाइएगा माई प्लस माई। ठीक है, 12 21 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, यह हम आपको सूत्र बताएं, याद करने का तरीका है बुआ, इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा और हल निकालिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है बुआ, इस फार्मूला का लगाकर आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर m1 का मान कितना है बताइए, यहाँ दिया क्वेश्चन, m1 का मान 2 रखिएगा, m2 का मान 3 रखिएगा, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, यह आपका x1 हो गया, यह आपका y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, बस। 12 नंबर क्वेश्चन है बुआ, देखिए निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़े हैं बुआ कि कौन जो स्क्वायर होता है वह लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, इस दोनों का जोड़िए कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, तो यह सही है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दीजिए कितना होगा 169, 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 13, ये भी सही है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालिएगा 10, यानी कि यह सब सही है। क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है इसमें, तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज के लंब, क्या कह रहा है, लंब आधार तथा कर्ण क्रमशः पी बी और एच हो, तो एच स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। किसमें देखिए था, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कहाँ है, इसमें नहीं दिख रहा है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यहाँ सी में है, नहीं हुआ, सी में लगाइए, कोई दिक्कत। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बस सीधा सिंपल था, फार्मूला था सिर्फ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बताना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सब लोग पढ़े हैं, 9th वाले भी पढ़े हैं, 10th वाले भी पढ़े हैं, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बुआ, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार क्रमशः 29 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर तथा लंब की लंबाई क्या होगी। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बुआ। ठीक है बुआ,
इसको नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। आइए क्वेश्चन पर, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार 29 सेमी है, कर्ण 29 सेमी तथा 20 सेमी, यानी कर्ण 29 है, कर्ण कितना हुआ 29 है, और आधार कितना हुआ, आधार 20 सेंटीमीटर, तो लंब की लंबाई हो गई। तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर कीजिए, आधार 20 का स्क्वायर कीजिए, बोलिए 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 541, 841। ठीक है हुआ, माइनस 20 का 400, घटाइए कितना हो जाएगा 441, 441 को वर्गमूल बोलिए कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ऑप्शन में कैसा है देखिए, डी में है। समझ में आया हुआ, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए आपको बार बार मैथ का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही गणित आपको आसान होते जाएगा। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्या करा है, समकोण होना चाहिए, प्लस में समद्विबाहु भी होना चाहिए। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 है, सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल है, यानी कि अब आइए एक त्रिभुज फिर बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। अब पढ़िए एक बार क्वेश्चन फिर से। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 है, आधार 5√2 है। ठीक है, और रीजन क्या कर रहा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 है, यानी आधार जब 5√2 है, मान लीजिए ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। क्षेत्रफल इसमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता हुआ, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। तो 1/2 हो जाएगा, आधार कितना है 5√2 है, गुना ऊंचाई कितना है 5√2 है। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप 5 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 ऑप्शन में है, 80 हो जाएगा। ठीक है बुआ, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बुआ, 17 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 49 वर्ग सेमी है। यदि सी ए बराबर 11 सेमी तो एफ डी की लंबाई होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है बुआ, तो इसको आप लोग सोल्व कीजिए, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बनाइए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितना है हुआ 2:3 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना है, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, 4:9 हो जाएगा। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाने वाला है बुआ, बनाएंगे तो बहुत ज्यादा और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा बुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग बनाइए। त्रिभुज एबीसी तथा बीडी दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बताइए बुआ क्या होगा। तो इसका सही आंसर बुआ बी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो आप लोग जानते हैं कितना खींचा जा सकता है 2। 21 नंबर क्वेश्चन है बुआ, दो गोलक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 दिया है। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आप पहले बताइए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4πr²। ठीक है, इसको r1 मान लेते हैं। चलिए एक क्या होता है, दो ना है, दो गोला है। ठीक है, तो एक का और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4πr² का स्क्वायर। एक का त्रिज्या r1 मान ली है, एक r2 मान ली है, 4π से 4π खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अनुपात में ना पूछ रहा है बुआ, अनुपात लगाइए यहाँ पर। तो r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर, r1 का कितना दिया है 16 दिया है, अनुपात इसका कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, अब इसका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिए तो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। 4:3 आया। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, गोले का आयतन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो 4/3 πr³ होता है, यहाँ 1 लगा दीजिए। अब हो जाएगा 4/3 πr² का
क्यू लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इतना कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब R1 के जगह पर क्यूब है, तो R1 कितना है आपका, R1 4 आया है, ठीक है। तो 4 का क्यूब कर दीजिए, अनुपात R2 कितना है, 9 है, ठीक है बुआ। इस पर क्यूब कर दीजिए, ठीक है। अब इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का 64, यहाँ पर 3 ना है, 3 है, 3 है, तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 27। 64 अनुपात 27 है ऑप्शन में, यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए इसको हटाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हुआ, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी हो तो उसका व्यास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 616। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 616 दिया है, ठीक है। तो 4 गुना पाई के मान क्या होगा, 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 616 गुना में 7 चल जाएगा नहीं, अब बाटा क्या हो जाएगा, 4 गुना 22, ठीक है। तो अब 4 से आपका 616 कट जाएगा 154 बार में, ठीक है। अब 22 से 2 से कटेगा 11 बार में, और 2 से कट जाएगा 7, और 7 77 बार में कट गया 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया हुआ, 49, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 49, स्क्वायर पर हटेगा तो रूट चढ़ जाता है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7। देखिए तब 7 है। अब व्यास निकालना है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा, तो सिंपल है 8 गुना हो जाएगा, ठीक है हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो ये भी फॉर्मूले है, क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर है, 1 घन मीटर का मान होता है, तो यह जानते हैं 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थिर है कि आयतन का अनुपात होगा, इसका आप निकालिएगा तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है बुआ। 27 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो ये भी आप सोल्व कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हुआ, वर्ग अंतराल 50-60 की संचयी बारंबारता ज्ञात करिए। तो जानते हैं आप लोग संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाता है, बारंबारता को जोड़ते जाइए संचयी बारंबारता निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 का 2, ठीक है, 2 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 5, अब 5 में 4 जोड़ दीजिएगा 9, 9 में 5 जोड़ दीजिएगा 14, 14 में 6 जोड़ दीजिएगा 20, संचयी बारंबारता निकल गया। किसका पूछ रहा होगा, 50 से 60 का, तो 50 से 60 का संचयी बारंबारता कितना दिया है 20, ऑप्शन में 20 है, डी हो जाएगा, ठीक है बुआ, एकदम सिंपल था। उनतीस 30 2 और बच गया, आइए इसको भी देख लेते हैं। 29 नंबर होगा क्वेश्चन, देखिए नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग है, बताइए माध्यिका वर्ग निकालना है आपको, तो इसका भी पहले संचय बारंबारता पता कर लीजिए। तो 3 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 में 30 जोड़ दीजिए 57 हो जाएगा, 57 में 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 में 5 जोड़िए 80 हो जाएगा, ये संचयी बारंबारता निकल गया, ठीक है। 80 आ गया, तो n/2 आप ज्ञात कर लीजिए, n का मान कितना है 80/2 कट गया कितना हो जाएगा 40, कितना आ गया हुआ 40। तो देखिए तब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका सी हो जाएगा 30 से 40। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्य यानी औसत निकालना है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होता है बोलिए, तो प्रथम 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, ठीक है, बटा 5 कर दीजिए, जोड़िए, तो 2 3 5, 5 5 10, 10 17 और 11 कितना हो जाएगा 28/5, ठीक है, भागा दे दीजिए, तो 5 और 3 10.6, 5.6 है, डी हो जाएगा, ठीक है बुआ। तो इस तरह से कुल हम 30 क्वेश्चन कर लिए, आप कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही बना के आए हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।